नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करें कि डेटा प्राइवेसी में कंसेंट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि डेटा प्राइवेसी किसे कहते हैं। डेटा प्राइवेसी मेरा हक है कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्या काम करेगा वो, क्यों वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहता है, वो कैसे इस्तेमाल करेगा उसको, और क्या वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर सकता है। अगर हाँ तो क्यों, उस थर्ड पार्टी को मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को हम डेटा प्राइवेसी कहते हैं, जिसमें कानून बन गए हैं कि अगर मेरा डेटा, पर्सनल डेटा कहीं गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, गलत पर्पज से इस्तेमाल हो रहा है, गलत आदमी के साथ शेयर्ड है, तो मैं अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकूं और कानून की मदद ले सकूं। ठीक है, ये तो है डेटा प्राइवेसी। ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरी परमिशन ली जा रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसेंट मैनेजमेंट। ठीक, तो कंसेंट मैनेजमेंट के बेसिक्स बहुत आसान है और बिना कंसेंट मैनेजमेंट के डेटा प्राइवेसी कुछ नहीं है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी का तो मतलब यही है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए उसका कंसेंट लें, उस कंसेंट को अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखें, सो दैट अगर कल को वो आके बोले कि भाई नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो आप दिखा सकें कि आपने मुझे परमिशन दी थी आपकी इंफॉर्मेशन को इस तरह इस काम के लिए इस्तेमाल करने का। ठीक है, सो मैं आपसे इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूंगा, वो मैं कैसे यूज करूंगा, कैसे प्रोसेस करूंगा, और क्या मैं कहीं और शेयर करूंगा कि नहीं, इन तीनों चीजों का मैं आपको जब हक देता हूं तो इसे कहते हैं कंसेंट मैनेजमेंट। ठीक है जी। कंसेंट मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, पूरा ढंग से लिखित रूप में पता होना चाहिए कि आप मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं। ग्रेन्युलर लेवल पे एक टास्क है तो उसके सब टास्क क्या हैं या सब टास्क क्या है ना, और मुझे ये हक होना चाहिए कि मैं चूज करूं कि मुझे एक टास्क के लिए सिलेक्ट करना है, लेकिन मुझे सब टास्क मंजूर नहीं है, या मुझे आपने 10 टास्क लिखे हैं, मुझे उसमें से कौन से चार अलाउ करने हैं और कौन से 6 अलाउ नहीं करने हैं। ये ग्रेन्युलरिटी की फैसिलिटी मेरे पास होनी चाहिए कि मैं आपको अकॉर्डिंगली बता सकूं कि मैं आपको किस चीज के लिए कंसेंट दे रहा हूं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, मुझे पूरी बात पता होनी चाहिए आप मुझसे क्यों डेटा मांग रहे हैं और आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए, यानी कि चेक मार्क लगाने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि हर टास्क के आगे उसका एक चेक मार्क है और मेरे को जो टास्क चाहिए मैंने उसके लिए वो चेक मार्क सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये काम करवाना है। ठीक है, और मैं कभी भी चाहूं तो किसी भी इंडिविजुअल टास्क पे से या पूरे के पूरे एक्टिविटी से अपना कंसेंट रिवोक कर सकता हूँ, वापस ले सकता हूँ कि मुझे आज के बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस तरह से नहीं इस्तेमाल करने देना है। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स पे कंसेंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है और ये इंडिविजुअल्स को कैसे हेल्प करता है। मुझे एज एन इंडिविजुअल ये मुझे पूरा कंट्रोल देता है कि मैं अपना डेटा कैसे शेयर करूं और क्यों शेयर करूं और क्या क्या टास्क या क्या क्या काम में वो इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे ये सिक्योरिटी देता है कि मेरा डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, गलत जगह शेयर नहीं किया जा रहा। मुझे एम्पावर कर रहा है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ अपने डेटा के साथ। मुझे विश्वास दिला रहा है कि मेरा पर्सनल डेटा कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं गलत तरीके से शेयर नहीं हो रहा है, और मुझे पर्सनलाइजेशन दे रहा है, मतलब कि मुझे वो ये पर्सनल राइट दे रहा है कि मैं लिखे हुए 10 टास्क में से कौन कौन से टास्क के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ या अलाउ करना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी, लेकिन कौन कौन से काम के लिए इन्फॉर्मेशन मेरी यूज होनी चाहिए, कौन से के लिए नहीं यूज होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये सब हक मिलता है, इसलिए मेरे लिए कंसेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रिवर्स में देखा जाए तो उस बिजनेस के लिए जो मुझसे ये कंसेंट ले रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मुझसे पूछ के और मुझे बता के सब कुछ करेगा तो मेरा उस पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके अपने सिस्टम्स और इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि उसके सिस्टम्स को अभी पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। उसकी अकाउंटेबिलिटी नज़र आएगी कि वो मेरे डेटा को ढंग से हैंडल कर रहा है। खास करके अगर वो ये भी बता दे कि कुछ गड़बड़ हुई तो क्या एक्शन लिया जाएगा, है ना, कैसे उसको ठीक किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि दोबारा कोई गड़बड़ नहीं होगी। और कंप्लायंस और लीगल नीड्स तो हैं ही हैं। डेटा प्राइवेसी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई नई चीज़ें आने की वजह से लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो रही है, लोगों के नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए डेटा प्राइवेसी सारी दुनिया में हर देश में उसके रिलेटेड कानून बन रहे हैं
तो कंप्लायंस और लीगल रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है। तो बिजनेस अगर अपनी कंप्लायंस और लीगल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहता है और अपने कस्टमर पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने वेंडर्स पे, अपने एसोसिएट्स पे अपना बेहतर विश्वास बनाए रखना चाहता है, तो उसे डेटा प्राइवेसी में भी पूरा ध्यान देना चाहिए और कंसेंट मैनेजमेंट के बिना तो किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगनी ही नहीं चाहिए जी। अब ये कैसे कैसे कलेक्ट की जाती है? डेटा कलेक्शन फॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, है ना। फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है कि आपने मेरा नाम लिया है, आपने मेरा पता लिया है, आपने मेरा फ़ोन नंबर लिया और इसको आप इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे और मैं चूज़ करूँगा कि मेरे को कौन कौन से काम के लिए अलाउ करना है ना। और आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है और वो भी आपसे पूछता है कि मेरे को बताओ कि मैं ये 10 काम करता हूँ, इसमें से कौन कौन से को आप करना चाहते हो। ऐसे ही कुकीज़ के थ्रू कंसेंट लिया जाता है। जब आप किसी चीज़ के लिए, किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए अपनी सब्सक्रिप्शन शुरू करते हैं तो आपसे कंसेंट लिया जाता है। यहाँ तक कि कंसेंट लिया जाता है कि भाई हर महीने हम आपके इस क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे निकाल लें, आपको मंजूर है ना। ये इन्फॉर्मेशन भी रखी जाती है। जब भी किसी की कोई भी पर्सनल, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है, प्रोसेस की जाती है, तो उससे कंसेंट लिया जाता है। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है डेटा प्राइवेसी का। आप कभी भी अपनी सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसीज़ में कोई चेंज ला रहे हैं, खास करके कोई मेजर चेंज ला रहे हैं, तो भी आपको चाहिए कि आप जिसके डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं उससे परमिशन ले लें, उससे कंसेंट ले लें कि भैया मैं तुम्हारा डेटा इस तरीके से प्रोसेस कर रहा हूँ। जब चेंजेस ला रहे हैं तो आपको दोनों बातें बतानी है। तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले ऐसे इस्तेमाल कर रहा था और आज के बाद ऐसे इस्तेमाल करूँगा। इसे कहते हैं डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट। इस काम के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिनमें आपको एज अ टीम मेंबर आपको सॉफ्टवेयर स्क्रीन दे दी जाएगी और आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या अलाउड है। जैसे मैंने कई बार ये उदाहरण अपने और वीडियोस में भी दिया है कि कोई एम्प्लॉय चाहता है कि उसका बर्थडे ना तो ऑफिस में सेलिब्रेट किया जाए और ना ही उसके बाकी कलीग को बताया जाए। बर्थ इन्फॉर्मेशन तो कंपनी के लिए लेनी बहुत ज़रूरी है और वो कंपनी बर्थडेज भी सेलिब्रेट करती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा सेलिब्रेट हो। तो कंसेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मेरे पास एक ऑप्शन होनी चाहिए चूज़ करने के लिए कि मेरा बर्थडे जो लिया गया है उससे उसको इस्तेमाल करके मेरी बर्थ डेट जो ली गई है उसको इस्तेमाल करके मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। मेरे कलीग्स को मेरी बर्थ की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो अगर HR या डिपार्टमेंट या कोई भी और लोग मेरे बर्थडे को किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो मेरी प्राइवेसी की वॉयलेशन है ना। तो इसे कहते हैं कंसेंट मैनेजमेंट और इसे कहते हैं डेटा प्राइवेसी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और बेल आइकन दबाएं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि डेटा प्राइवेसी पे भी बहुत कंटेंट है और कंसेंट मैनेजमेंट पे आगे चल के और डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।